Good morning students, I am Simran Sharma. Welcome to our channel Ideal Study Point. उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले हमें ऑब्जेक्टिव का मतलब जानना होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? ऑब्जेक्टिव वो होता है कि हम किसी काम को क्यों करते हैं। आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको अच्छा काम चाहिए, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। एक बिजनेस क्यों काम करता है? एक बिजनेस क्यों अपना काम कर रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होती है, कोई ना कोई वजह होता है। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट को 3 ऑब्जेक्टिव्स में बांटा गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो पहले हम इस डायग्राम के थ्रू चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर इंडिविजुअली हम एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं डायग्राम। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो या कि उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट बिजनेस से हमें मिलता हो, पूरा पूरा प्रॉफिट या लॉस बिजनेस से मिलता हो, तब उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नीचे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये क्यों सीक्वेंस में मैंने लिखी है, इसकी भी बहुत अच्छी वजह है कि पहले बिजनेस सरवाइव करता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर बिजनेस ग्रो करता है। देखिए बच्चों, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एकदम से तो वो बिजनेस ग्रो नहीं हो जाएगा, उसे वक्त लगता है। सबसे पहले मार्केट में जब कोई नया बिजनेस शुरू होता है तब उसको अपने मार्केट में जगह बनानी होती है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जब कभी आप कोई नया स्कूल या ट्यूशन में जाते हैं तब आपको बहुत नर्वस लगता है कि मैं कैसे सबसे मिलूंगा, कैसे करूंगा। सबके बीच आप जगह बनाने के बाद आप ये सोचते हैं कि मुझे भी अब अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। आप जब नए जाते हो तब आपको ये नहीं लगता कि आपको अच्छी पढ़ाई करना चाहिए या आपको टॉपर बनना चाहिए। आपके दिमाग में ये होता है कि आप कैसे नए लोगों के बीच अपनी जगह बनाओगे, उसके बाद आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो। ठीक उसी तरह एक बिजनेस भी होता है। जब तक वो अपना नया मार्केट में अपने आप को सरवाइव नहीं कर लेता तब तक वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो सबसे पहले बिजनेस को सरवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बिजनेस यही चाहता है कि उसका बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करे। और मैनेजमेंट अगर पॉजिटिव डिसीजंस लेता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से, बिजनेस एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से करता है, तब जाके उसका बिजनेस बहुत लॉन्ग सरवाइव करेगा। अगर बिजनेस अच्छे से सरवाइव कर रहा है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है बच्चों। तो आप सब लोग जानते हो कि प्रॉफिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी के लिए तो हम बिजनेस शुरू करते हैं। और एक सक्सेसफुल बिजनेस को अगर हम अच्छे खासे एक्टिविटीज़ के साथ चला रहे हैं तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन एक बिजनेस एडिक्वेट प्रॉफिट तब कमा सकता है जब उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। प्रॉफिट कहीं ना कहीं बिजनेस के सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये ग्रोथ क्या होता है कि जब वो प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस, तो ऑब्वियसली उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उसे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो आपका एक छोटा सा कॉफी शॉप है और आप एक छोटे से कॉफी शॉप में ही बहुत खुश हैं और आपको जितना मिल रहा है आप उतने में ही खुश हैं, तो आप कभी भी ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर आप उस कॉफी शॉप को एक्सपैंड कर देते हो, आप उसको बड़ा बना देते हो,
तब आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आपकी प्रॉफिट भी ज़्यादा आएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जितना है हाँ नहीं मैं उसी में चल जा रहा हूँ, तो आपकी प्रॉफिट कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट लिंक करता है हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव 3 टाइप के होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पहला हमने क्या बोला कि बिजनेस जब सर्वाइव करेगा तो वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट कमाएगा, और ऑटोमेटिक प्रॉफिट कमाएगा तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये नाम में ही है कि जो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए बनी होती है। बिजनेस का कहीं ना कहीं हाथ होता है कि वो सोसाइटी की भी अच्छी खासी मदद करे। कैसे? अगर वो सोसाइटी को यानी कि पब्लिक को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगी तो ऑटोमेटिक सोसाइटी भी उससे सेटिस्फाई होगी। और अगर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है तो उसका प्राइस भी रीजनेबल रखता है कंपनी। इस वजह से रीजनेबल प्राइस के वजह से भी लोगों की भलाई होती है और लोग अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। अब अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, लोग परचेजिंग ज़्यादा करेंगे, लोगों का काम ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाने के बाद सोसाइटी का भी भला होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को यानी कि पब्लिक को यानी कि हम सबको इफेक्ट करते हैं। एक कंपनी जब किसी पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देती है कि लोग वहां जाकर काम करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके प्रॉफिट कमा सके। इसके साथ पब्लिक का भी भला होता है और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को पर्सनली डील करता है। जैसे कि हमारी कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन बहुत गुड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके उन्हें काम करने में अच्छा लगेगा। अब वो काम तो कर रहे हैं, अगर उन्हें काम के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में सैलरी मिल रही है तो वो काम करना पसंद करेंगे। और मान लो किसी बंदे के पास, अगर किसी एम्प्लॉय के पास ट्रेनिंग नहीं है, काम करने की स्किल नहीं है, तो उस एम्प्लॉय को भी हम ट्रेनिंग देंगे, उसको डेवलपमेंट देंगे ताकि वो बंदा अच्छे से काम कर सके। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है कि उनको गुड वर्किंग कंडीशन है या नहीं, उनको एडिक्वेट सैलरी मिल रही है या नहीं, उनको स्किल, उनके पास अगर स्किल नहीं है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये बच्चों, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैनेजमेंट की है, जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो बिजनेस के लिए होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो कंप्लीटली सोसाइटी को इफेक्ट करता है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि कंपनीज के या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इफेक्ट करता है। अब इसको अच्छे से जानते हैं एक एक करके। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। These objectives aim at prosperity and growth of the organization. Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization. इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसका बिजनेस ग्रो करे, अच्छी तरह से डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो जब उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, अच्छे से प्रॉफिट कमाएगा, तब जाकर उसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो पाएगा। द मैनेजर्स
Try to develop and attain variety of objectives in all management areas. जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में, मैनेजर उसको क्या करता है, हर तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। बिजनेस के हर एक काम को वो इस तरीके से मैनेज करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को वो अचीव कर सके। द मेन important organizational or of managers are survival, profit and growth. हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया है कि कोई भी कंपनी का 3 मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये तीनों आपस में बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट कमाएगा, और जब वो प्रॉफिट कमा रहा है तो वो ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। सर्वाइवल का क्या मतलब है आइए जानते हैं। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस with regard to different business activities, so it is must be ensure that business survives so long. हर बिजनेस बहुत दिनों तक चलना चाहता है, सो मैनेजमेंट को ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए, इतने अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए ताकि वो अच्छे डिसीजंस और अच्छे एक्टिविटीज़ के वजह से बिजनेस बहुत लॉन्ग सर्वाइव करे, बहुत दिनों तक चलता रहे। नेक्स्ट, profit. The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit. So बच्चों यहाँ adequate का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट एक बिजनेस को कमाना चाहिए, एक बिजनेस को उतना प्रॉफिट कमाना है। उसको इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना है कि वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट किसके लिए ज़रूरी है बच्चों? बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो हमारी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है और अगर हम जितने कॉफ़ी शॉप में जितना हमारा पैसा आ रहा है हम उसी में खुश है तो हम कभी भी ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम बिज़नेस को बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, तब जाके ही हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं बिज़नेस के सर्वाइवल और बिज़नेस की ग्रोथ दोनों पे डिपेंडेंट है। It is reward given to the businessman for bearing the risk. प्रॉफिट एक ऐसा रिवार्ड है जो कि बिजनेसमैन को रिस्क बियर करने पर दिया जाता है। आप लोगों ने तो ये सुना होगा कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट भी आते हैं। अब ग्रोथ, business organization must grow and expand their activities. The success of every organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. अब कोई भी बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है ये हम कैसे जानेंगे? हम जब देखते हैं कि किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या वो कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है या फिर उसका सेल्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकता है वो कंपनी, तब जाके हमें पता चलता है कि उस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ये थे तो आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसमें कि 3 चीज़ें थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। नेक्स्ट आती है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होता है जो वो सोसाइटी के तरफ, जो वो पब्लिक के लिए करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ द society. They earn by using the resources of society, so they must do something for society also. So business society के resources से, society के चीज़ों से प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए बिजनेस का भी ये फर्ज बनता है, बिजनेस की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। The major social objectives of the organization are supply of quality products. ठीक है, एक कंपनी हमेशा एक सोसाइटी को अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देने चाहिए। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, यानी कि
चीज़, सोसाइटी के लिए जो भला हो, सोसाइटी के लिए जो अच्छे काम हो, वो सब बिजनेस को करने चाहिए। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, हम जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम दिला पाएंगे, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी। इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक की वेल्थ इंक्रीज होगी, इकोनॉमी राइज होगी। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने से ऑटोमेटिक हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो कंट्री का जीडीपी है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। उनका अच्छा, उनका बुरा, ये मैनेजर्स किस तरीके से देखते हैं, ये और ऑब्जेक्टिव्स उस पर डिपेंड है। एज एम्प्लॉयज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉयज़ एक कंपनी का एक सबसे बड़ा रिसोर्सेस होता है। एक बार सोच के देखिए कि अगर एक कंपनी में काम करने वाले लोग ही नहीं है तो वो कंपनी कभी चल ही नहीं सकता। इसीलिए एम्प्लॉय जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, जितने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही फ़ायदा होगा। The main individual objectives of management are competitive salary to fulfill financial needs of the employees। एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देनी चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। नेक्स्ट, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू द फुलफिल स्टर्न एंड अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर एक एम्प्लॉय का अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे प्रमोशन देनी चाहिए। अगर उसे वो काम नहीं आता तो उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, उसके ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, और उनको क्या तकलीफ़ है, उन्हें और क्या किया जा सकता है खुश करने के, ये सब मैनेजर को सोचना चाहिए। फिर है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस ऑफ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस में काम कर रहा है और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ का काम करने का जो जगह है, वो जो जगह है वो ही अच्छी नहीं है, तो एक एम्प्लॉय कभी भी खुश होकर काम नहीं कर सकता। तो एक एम्प्लॉय तभी अच्छा काम करेगा जब उसकी कंडीशन गुड वर्किंग कंडीशन हो, वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, तब जाके वो करेगा। तो पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।